नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का जेडीसी नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज मनीष, मेरा नाम मनीष है। आज अपन बात करेंगे एक नए सेशन में जो हमारा रहने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। और जो आज का टॉपिक है वो है आपका हेल्थ। जी हाँ, हेल्थ क्या होती है। जी हाँ, कौन कौन से कंपोनेंट आपके सही होने चाहिए ताकि आप उसको हेल्थ बोल सके, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता के जाऊँगा आज के टॉपिक में। ठीक है, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास आपकी पूरी पूरी थ्योरी बेस रहने वाली है। टॉपिक छोटा है, छोटा टॉपिक आपको पढ़ा के आगे निकल जाते हैं। तो क्लास में अपने आप को इन्वॉल्व करें और जेडीसी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि बेल आइकन को ऑन करने से आपको सारी नई अपडेट मिलती रहेंगी जेडीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल से। जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। चलो क्लास को स्टार्ट करें और आज का टॉपिक रहने वाला हेल्थ। तो हेल्थ ठीक होने के लिए या फिर किसी हेल्थी आदमी को आप कब बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो कि उस आपके आदमी के ठीक होने चाहिए ताकि आप उसको क्या बोल सके, हेल्थी पर्सन। क्लास को स्टार्ट करें क्या? चलो क्लास को स्टार्ट करें। और क्लास आज थ्योरी बेस रहने वाली, मैंने आपको बताया। बढ़े आगे, चलो। आज का टॉपिक रहने वाला अपना हेल्थ। नाम है टॉपिक का आपका हेल्थ ही नाम है भाई। क्या नाम है? हेल्थ। तो कोई भी आदमी है, जैसे मैं हूं या फिर और कोई यानी कोई आदमी है, तो आपको पूछा जाए कि इस आदमी को आप कब बोलोगे कि ये हेल्थी पर्सन है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप बोल सकते हैं कि हेल्थी पर्सन है, हेल्थी पर्सन है। ठीक है, जब भी बात आए कि हेल्थ डे मनाया कब जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है हेल्थ डे, तो आपको बताना है हेल्थ डे 7 अप्रैल। हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, छोटी सी इंफॉर्मेशन वो जोड़ लेना। सबसे पहले बात करें डब्ल्यूएचओ ने इसको कब स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया बताओ भाई। तो आपको बताना है 7 अप्रैल 1950 को सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएचओ की स्थापना क्या हुई? डब्ल्यूएचओ की बात करें एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो आपको बताना है 1948 में। 1948 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ और 1950 में आपका क्या किया गया, जो सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बता के जाना है जिनोवा में। जिनोवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। क्या यहां तक बात समझ में आई? चलो, ये जो आपके छोटे छोटे पॉइंट थे मैंने आपको यहाँ पे आपको लिखा दिए हैं। अब जो एक डेफिनेशन बनती है, जो आप लोगों ने शुरू से आपने बात करें फर्स्ट ईयर में, आप लोगों को पनिशमेंट मिली होगी कि हेल्थ की डेफिनेशन सुनाओ, हेल्थ की डेफिनेशन सुनाओ, हेल्थ की डेफिनेशन सुनाओ। एग्जाम में जब आता था, मतलब आपके प्रैक्टिकल लेने, वो भी यही पूछता था कि हेल्थ की डेफिनेशन बता प्यारे, हेल्थ क्या होती है। तो आप लोग बोलते थे ईटीजे 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 कर करके आप दुनिया भर का ऐसे माहौल बढ़ा देते दिमाग के अंदर। क्या बोलते? ईटीजे स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग, ऐसे करके आप सोचते थे। फिर दोबारा सोचते थे, दोबारा किसी को सुनाया कि सर मुझे तो याद ही नहीं हुआ, दोबारा किसी सुनाया। तो ऐसे कर करके आप लोग क्या करते थे, उस चीज़ को रटते थे। ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि बस नर्सिंग में पढ़ना पड़ेगा, जो ही हम पास हो जाएंगे उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ती है, हर एक नॉर्मल आदमी को भी जरूरत पड़ती है हेल्थ की। तो हेल्थ की डेफिनेशन बात करेंगे कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा, किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इन्होंने आपकी क्या डेफिनेशन दी, तो आपको बताना है हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल। क्या लिखा? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल well-being and not well-being a not
merely absence of disease, merely absence of disease। क्या बात है, समझ में आई? हेल्थी पर्सन किसको बोलेंगे? जो आपका प्रॉपरली कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, हाथ अंगूठा नाक कला सब चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए बॉडी से रिलेटेड। इट इज ए फिजिकल। कौन सी है? फिजिकल। मेंटल की बात करें, कोई भी उसके अंदर ऐसा कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेड पर्सन नहीं होना चाहिए। तो वो सारी के सारी चीज़ें आपकी किस में आने वाली है? मेंटल में। सोशल की बात होती है कि जब भी थोड़ा लोगों से मिले जुले, अच्छे से बात करें। कई लोगों को आपने देखा होगा वो अपने आप में खुश रहते हैं, ना बाहर लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो रहते बस मैं सिंगल रहूँ, मेरे कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं चाहिए। तो भैया सोशल भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यदि ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं एक आदमी के अंदर तो आप बोल सकते हैं क्या ये आपका हेल्थी पर्सन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात करें कि जो हेल्थ डे मैंने आपको बता दिया है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो अब की बार 2025 की बात कर रहा हूं। थीम क्या है आपका? चला गया हेल्थ डे, चला गया ना भी 7 अप्रैल को। जी हाँ, 4-5 दिन पहले गया है, मैंने पूरा आपको बताया था कि क्या इसकी फुल फॉर्म क्या है। हेल्थी बिगिनिंग, इसके लिख लेना भाई थीम, हेल्थी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर। समझे क्या? समझे क्या? ये सी क्या है? थीम रहने वाली है 2025 की बात कर रहा हूं, हेल्थ की थीम की, ठीक है। एक यहां पे एक वर्ड और आता है कि नर्स डे। क्या? नर्स डे। बताओ भाई कब मनाया जाता है नर्स डे? हर साल आपका 12 मई को मनाया जाने वाला क्या आपका एक नर्सिंग जगत का फेस्टिवल है। समझ में आया क्या? जी हाँ, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन सर हमें आते हैं, मुझे पता है बिल्कुल आते हैं, लेकिन जब वहाँ बैठते हो तुम लोग एग्जाम हॉल में तो तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं वहाँ पे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। आगे बढ़े क्या? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं चीज़ों को। सर और क्या क्या है? जब भी एक बात आती है आपकी कि कंसेप्ट, जो आपकी हेल्थ है इसके कंसेप्ट क्या क्या होने चाहिए। किसकी बात हो रही है? कंसेप्ट की। कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो कि आप इस पे काम करते हैं? तो पहला आपका रहने वाला है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, जी हां, बताओ क्या समझते हैं बायोलॉजी से? बायोलॉजिकल से क्या समझते हैं? जैसे कोई आदमी है, उसके अंदर क्या हो गया, कोई बैक्टीरिया, पैथोजेंस, ठीक है, वायरस, फंगस वगैरह क्या हो गया, आपका इंटर हो गया। तो इंटर नहीं हो उसके लिए क्या बोल सकते हैं? टू ट्रीट द डिजीज। क्या करता है? टू ट्रीट द डिजीज। डिजीज को क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए बायोलॉजिकल कंसेप्ट पे काम करता है। दूसरा आपका रहने वाला है इकोलॉजिकल। इको, 1 मिनट, यदि यूज कर रहे हैं तो पेन उसी हिसाब से करें। 2 नंबर क्या है? इकोलॉजिकल। बताओ भाई क्या समझते हैं? बायोलॉजिकल तो आपने बता दिया, कोई बॉडी के अंदर आपका पैथोजन वगैरह क्या कर गया, एंट्री कर गया, तो इसको क्या बोलेंगे इकोलॉजिकल को? बताओ। तो बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। आदमी और उसके बीच का एनवायरमेंट, उसको क्या बोल सकते हैं? आपका इकोलॉजिकल, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? इकोलॉजिकल। लिखो भाई। मैन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट। किसके बीच में? आदमी के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच का, उसके बीच को क्या होता है? उनके बीच का जो बात है उसको बोलते हैं आप इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं माल एडजस्टमेंट ड्यू टू, माल एडजस्टमेंट ड्यू टू। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। किससे होता है माल? भाई माल
क्या पूछा इसने, माल एडजस्टमेंट ड्यू टू, किसकी वजह से माल एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा आपको बताना है, बताओ भाई, हैं बताओ। इम्फेयरमेंट मैन एंड इम्फेयरमेंट इन्वायरमेंट, कि उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसी आदमी को क्या करना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे, ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए, सॉरी क्वेश्चन का नाम हमारा, अगली लाइन में आइए। एक जो आपका रहने वाला जिसको बोलते हैं साइको सोशियल, कौन सा रहेगा, साइको 3 नंबर का है, साइको सोशियल, बताओ भाई क्या समझते हैं साइको सोशियल से। साइको सोशियल में क्या पाया जाता है, क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती। रिमूव करते हैं पर किसको, साइको रिमूव किसको करते हैं बता सकते हैं, साइको सोशल एंड सोशल डिटरमिनेंट्स को क्या करते हैं अपन, रिमूव करते हैं, उसको हटाते हैं। यदि आपके बीच में कोई ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं, आपकी बात करें कि आपके बीच जो हेल्थ है उसके बीच में ऐसे कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उन पे भी ये काम करता है। कौन करता है बता सकते हैं, हेल्थ जो आपका जो कंसेप्ट है वो इस पे भी काम करता है, साइको सोशल पे भी। ठीक है, लिख सकते हैं रिमूव द साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिटरमिनेंट्स, रिमूव द साइको सोशल एंड remove the psychosocial and social determinants। ठीक है, उनको भी रिमूव करता है। और क्या करता है, तो और बात करें और किस पे, तो आप बता सकते हैं होलिस्टिक, 4 नंबर का रहने वाला है आपका होलिस्टिक, बताओ भाई होलिस्टिक से क्या समझते हैं, करो कमेंट, होलिस्टिक क्या होता है। जो आपके सारे के सारे कौन कौन से मैंने पढ़ाए, सारे के सारे जो फैक्टर हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से, आपके बायोलॉजिकल, साइकोसोशियल, और जो तीसरा बोल सकते हैं आप कौन सा, जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल। यदि इन तीनों पे आपको काम करना है, इन तीनों को ठीक करना है, तो आप बोल सकते हैं ये कौन से हैं, आपके होलिस्टिक रहने वाले हैं। ठीक है, कि आप जो इन तीनों पे काम करता है आपका, जब भी हेल्थ को ठीक किया जाता है, कि हेल्थ के कंसेप्ट की बात करें कहाँ काम करता है, एम क्या है इसका, तो इसका एम है कि जो आप मैंने तीनों की बात करी है, तीनों को एक साथ उन पे काम करना, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, होलिस्टिक बोला जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। एक आपका होता है डायमेंशन, जय बताइए, हेल्थ के डायमेंशन की बात हो रही है, 1 मिनट, किसकी बात हो रही है, हेल्थ डायमेंशन, बताओ भाई कौन कौन से होते हैं हेल्थ के डायमेंशन, बताओ बताओ। 3 प्रकार के डायमेंशन होते हैं हेल्थ के। ठीक है, पहला आपका होता है सोशल, दूसरा होता है आपका फिजिकल, पहला कौन सा होता है, पहला सोशल होता है, दूसरा फिजिकल होता है, और तीसरी बात करें आप मेंटल, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल मेंटल सोशल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या आपके हेल्थ के डायमेंशन है। ठीक है, जब भी बात आती है फिजिकल की, सर फिजिकल को कैसे पहचानेंगे, कैसे काम करें फिजिकल पे, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं क्लास में। पहला आपका रहने वाला है फिजिकल, बताओ भाई फिजिकल डायमेंशन से क्या समझते हैं आप लोग, करो प्यारे, कमेंट करो, अपने आप को इन्वॉल्व करो क्लास में। फिजिकल को क्या बोला जाता है ये मैंने पूछा, बताओ भाई। बताओ, फिजिकल का मतलब ये होता है कि आपकी सेल और ऑर्गन वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शनिंग कर रहे हैं। इट इज ए फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। क्या बात समझ में आई, क्या क्या बोला मैंने, ऑप्टिमम लेवल फंक्शनिंग ऑफ आपके सेल एंड जो ऑर्गन दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं। इट इज ए फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, इस बात को मैं लिख देता हूं तुम्हारी भाषा में
क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शन सेल एंड ऑर्गन। जी हाँ, यदि कोई आदमी है हेल्थ की डायमेंशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल में क्या होगा कि उसकी जो सेल है, उसके जो ऑर्गन है वो बराबर फंक्शन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, यदि वो सही से काम कर रहे हैं, ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं ये आपका फिजिकल डायमेंशन रहने वाला है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल मैं आपको देके जाता हूं यहाँ पे, जो कि ध्यान रखना है। पहला एग्जाम्पल बोल सकते हैं क्यूट, पेन थोड़ा दूसरा लेने दीजिए, स्लीप। क्या लिखा मैंने, क्यूट स्लीप। क्या समझते हैं, क्वाइट स्लीप है। क्वाइट स्लीप से क्या समझते हैं, हाँ जी, क्वाइट स्लीप से क्या समझते हैं, क्या आपको बढ़िया से क्या आ रही है, बढ़िया नींद आ रही है, कोई ऐसा इश्यू नहीं लग रहा, ठीक है। ब्राइट आई, और क्या देखने को मिलेगा, ब्राइट आई, चमकीली आंखें देखने को मिलेंगी। और क्या मिलेगा आप बता सकते हैं इसमें, क्लस्टर्स हेयर। जी हाँ सर, और क्या मिलेंगे, चमकीले बाल मिलेंगे आपको, ठीक है। और बात करें नॉर्मल वॉकिंग, आराम से बढ़िया घूम फिर रहा है, आराम से बढ़िया मजे मार रहा है, ठीक है। और क्या बोलेंगे तो आप बता सकते हैं इसमें एक्सक्रीशन, आपका रहने वाला एक्सक्रीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि उस आदमी की, मैंने क्या बोला, उस आदमी की आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कब्ज है ना डायरिया है, तो दोनों चीजें सही हैं। तो 5 कंपोनेंट यदि आपको बात करें फिजिकल में, पहले आराम से उसको बढ़िया नींद आनी चाहिए, दूसरी बात करें उसकी आंखें बिल्कुल क्या हो, चमकीली आंखें हो, हेयर आपके क्या हो, चमकीले हो बिल्कुल, उसके बाद बात करें नॉर्मल वॉकिंग करना चाहिए, और लास्ट बात करें एक्सक्रीशन का मतलब होता है बराबर आपका क्या करे, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करे, एक्सक्रीट करे, आउट करे अपनी बॉडी से। तो ये सारी चीजें रहने वाली जिसमें आप बता सकते हैं, जिसको आप फिजिकल हेल्थ डायमेंशन बोल सकते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन मेंटल की। जी हाँ, दूसरा कौन सा टॉपिक, दूसरा क्या है अपना, दूसरा जो बात करें हेल्थ डायमेंशन का नाम आपका मेंटल। जी हाँ, क्या समझते हैं मेंटल से, मेंटल में क्या देखने को मिलेगा आपको, बताओ भाई बताओ। मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ से क्या समझते हैं, हाँ जी बताइए, करो कमेंट, क्या क्या समझेंगे मेंटल से। जब भी मेंटल की बात आए तो बता सकते हैं नॉट प्रेजेंस एनी मेंटल डिसऑर्डर, कोई भी ऐसा मेंटल डिसऑर्डर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। या फिर बोल सकते हैं मेंटल इलनेस भी बोल सकते हैं, इलनेस, ठीक है। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर ताकि वो उसके क्या करे, उसके हेल्थ डायमेंशन के अंदर इंक्लूड नहीं हो, ठीक है। तो कौन कौन से आप बता सकते हैं, वॉल एडजस्टमेंट, और फिर सुनिए काम की बात, और बोल सकते हैं नोविंग द सेल्फ नीड, नोविंग द सेल्फ नीड, ठीक है, एंड अदर नीड, ठीक है। क्या समझ में आया, सारी मेंटल की बातें हो रही हैं। कॉपिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए, कॉपिंग मैकेनिज्म, क्या समझते हैं भाई इससे, कॉपिंग से क्या समझते हैं, बताओ भाई, करो आंसर। कॉपिंग से क्या समझते हैं आप लोग, कॉपिंग का मतलब क्या होता है। चलो, जब भी कॉपिंग की बात आती है तो आपको बताना है उसके अंदर जो
अच्छे से मैनेज करने की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, कोऑपरेट करने वाला बंदा होना चाहिए, अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व करने वाला बंदा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी आपकी चीज़ें आती है किसमें, मेंटल के अंदर, ठीक है। आपकी कॉन्फ्लिक्ट फ्री होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट फ्री होना चाहिए। और बात करें, आप बता सकते हैं स्ट्रेस एंजाइटी, स्ट्रेस एंजाइटी से क्या होना चाहिए, आपका फ्री होना चाहिए। कोई भी उसके ब्रेन पे, उसके माइंड पे कोई भी ऐसा बात करे, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, खाज खुजली कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ से रिलेटेड, दिमाग से, न कि बॉडी से। फिजिकल की बात अपन ने पहले कर ली थी, सारी की सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये आपकी किसकी रहने वाली हैं, मेंटल की रहने वाली हैं। जो तीसरा है, तीसरी बात करते हैं अपन, जो अपन हेल्थ डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तीसरा जो आपका रहने वाला, जिसको बोल सकते हैं आप क्या, सोशल। कि ये बंदा वैसे तो सही है लेकिन सोशल नहीं है। सोशल का मतलब क्या है कि वह व्यवहारिक आदमी नहीं है। वैसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खा पी रहा है, बढ़िया अच्छे से, बस किसी से बोलता कम है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। क्या बोलते हैं, धंधा बढ़ाना है तो व्यवहार बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें वैसी कोऑपरेट नहीं है। तो कौन कौन सी चीजें आपकी हेल्थ डायमेंशन में इंक्लूड होती है सोशल से रिलेटेड, तो आपको बताना है। सबसे पहले आप गुड आईपीआर होना चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, आपका अच्छा कम्युनिकेट होना चाहिए सामने वाली पार्टी से, अच्छे से आप उसके साथ व्यवहार मेंटेन करें, अपना अच्छा व्यवहार बनाएं, अच्छे गुड आईपीआर स्किल डेवलप करें। ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए जब भी बात आती है सोशल डायमेंशन की, ठीक है। और इसके अंदर क्या होनी चाहिए, सोशल स्किल। क्या समझते हैं सोशल स्किल से, कि जैसे कोई लड़ाई दंगा हो गया, जैसे मेट्रो में आप लोग देखते होंगे, ठीक है, मेट्रो में आप देखते होंगे, फिर कहीं बाहर लड़ाई दंगा हो गया, 5 लोग, पहले एक ने उसको पीटना शुरू किया, 4 लोगों ने और मिलकर पीटा उसको। तो सोशल स्किल का मतलब ये होता है कि आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उन 5 आदमियों को जाके समझा सके कि भाई इसको मारना अच्छा नहीं है, ये चोर चुका जो भी है इसको पुलिस थाने में दीजिए। कहने का मतलब कि आप में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में कि आप जाके अपना मत रख सकें, अपनी बात कह सकें। तो ये सारी चीजें किसमें आने वाली हैं, सोशल स्किल के अंदर, ठीक है। और बात करें, आप बता सकते हैं सोशल वर्क प्रेटिकेशन, सोशल वर्क प्रेटिकेशन, जी हाँ, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और बता सकते हैं आप क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिलेशनशिप। क्या समझते हैं भाई इससे, क्या समझते हैं, 2 वर्ड लिखे हैं, आपका क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी। क्वालिटी का तो मतलब होता है कि भैया चीज बढ़िया देना, चाहे कम दे दे। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा शादियों में, जैसे खाना स्टार्ट होता तब अच्छा रायता रहता है, और जो जो भीड़ बढ़ती है तो रायते में क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। वो क्या करते हैं, क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है और क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखा होगा, सब जाते तुम लोग शादियों में, तुम्हें पता नहीं है क्या क्वालिटी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कि जब भी कोई खाना स्टार्ट होता है किसी शादी में, तो खाने के टाइम पे सब चीज़ बढ़िया रहती है, बढ़िया से अच्छे मैनेज रहता है। आपको वहाँ पे अनार के दाने ही मिलेंगे उस टाइम जाओगे आप, ठीक है, बढ़िया रबड़ी वबड़ी मिलेगी, और रायता ऐसा मिलेगा बिल्कुल टकाटक, आप पीते बोलोगे वाह क्या रायता था। और आपका घर में दूसरा आदमी कब जा रहा है, कि उसके 2 घंटे बाद जा रहा है, और जाने के बाद आके बोलता है आज यार रायता अच्छा नहीं था, पानी बहुत ज़्यादा मिला रखा था। इसका मतलब क्या हो गया, क्वालिटी डिक्रीज कर दी गई और क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। वही दोनों वर्ड यहीं पे है कि उसके अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी वाली रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। ये दोनों की दोनों बातें आपकी कहाँ बैठती हैं, सोशल डायमेंशन के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से और अलग से डायमेंशन लिखवा के जाता हूँ। ये हमारे 3 ही होते हैं हेल्थ के, इसके अलावा मैं आपको और थोड़े 2-3 डायमेंशन और लिखाता हूँ, आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला डायमेंशन रहने वाला आपका कल्चरल डायमेंशन। क्या लिखा मैंने, कल्चरल डायमेंशन की बात करी है। और बात करते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन,
ठीक है। और बात कर सकते हैं आप वोकेशनल डायमेंशन। और लास्ट वाला बात करें आप इमोशनल डायमेंशन। क्या इतनी बात समझ में आई? अपन ने पढ़े थे फिजिकल, मेंटल, सोशल, 3 वो पढ़े थे। ये आपके सारे के सारे किस में आएंगे आप बता सकते हैं? अदर डायमेंशन में आने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? कौन कौन से हैं मैंने आपको लिखवाया? सबसे पहले आपका कल्चरल डायमेंशन, अगला स्पिरिचुअल, वोकेशनल और इमोशनल। 4 प्रकार के डायमेंशन हो रहे हैं जो कि आपके हेल्थ के, लेकिन ये क्या है? अदर डायमेंशन नाम से जाने जाते हैं। अब एक अलग से वर्ड है, मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक पढ़ाता हूं, इसी में आगे बढ़ते। जिस टॉपिक का नाम है, टॉपिक नहीं है, इसी में आगे कंडीशन, जिसको बोलते हैं डिजीज थ्योरी। डिजीज थ्योरी, बताओ भाई क्या समझते हैं? क्या होती है डिजीज थ्योरी? क्या बोला है? डिजीज थ्योरी क्या होती है बताओ भाई? बताओ बताओ। इसके अंदर मैं आपको कुछ थ्योरी बता के जा रहा हूं, वो सारी की सारी आपकी इसमें आने वाली है, डिजीज थ्योरी के अंदर इंक्लूड होने वाली है। ठीक है। जैसे सबसे पहले पर बात करेंगे सुपर नेचुरल थ्योरी। सुपर नेचुरल थ्योरी, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं ग्रीक फिनोमिना। ग्रीक फिनोमिना, ठीक है। इसमें आपके 4 होते हैं, ठीक है। तीसरी बात करें आप बता सकते हैं जिसमें रहने वाला आपका जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी, इसको बोलते हैं फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी बोला जाता है। जर्म थ्योरी की बात करें तो आपको बताना क्या है? फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी भी रहने वाली है, ठीक है। किसके द्वारा दी गई तो आपको बताना है ल्यूइस पास्चर। लुईस पास्चर के द्वारा इसको दिया गया। क्या बात समझ में आई? डिजीज थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। और बात करें आप बता सकते हैं मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। और आप लिख सकते हैं इसमें कौन कौन सी, और इसमें ऐड होगा एपिडेमियोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल। मैंने कल आपको बताया था ट्राइड, इसमें चलता है आपका एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। जी हाँ, मैंने एक नया टॉपिक इस पे अलग से पढ़ा दिया एपिडेमियोलॉजी पे, ठीक है, उसको आप देख लेना। इसके अलावा बात कर सकते हैं हेल्थ इलनेस। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ इलनेस भी इसका किस में आने वाला है? डिजीज थ्योरी के अंदर इंक्लूड होने वाला है। आइसबर्ग फिनोमिना, आइसबर्ग फिनोमिना, ये सारे के सारे आपके किस में होंगे? डिजीज थ्योरी के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या तो 8 के 8 मैंने लिखवा दिए हैं, जिसमें क्या क्या चीजें हैं वो सारी मैं आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा और 10 मिनट और पढ़ते हैं ताकि आपको चीजें सही से समझ में आए। चलो अभी बात करते हैं इन सब के एकक के बारे में, थोड़ा आपको बताता हूं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा, जिसका नाम क्या था? सबसे पहले वाली थ्योरी का नाम क्या था? सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल, इसमें क्या आते हैं? आपने सुना होगा जादू टोना, ठीक है, ब्लैक मैजिक, एविल, ठीक है, शैतान वगैरह सारे के सारे किस में आते हैं? इसी में आते हैं। सुपर नेचुरल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अंधविश्वास भी इसमें आता है, पाप सीन्स वगैरह सारे किस में आते हैं? इसी में इंक्लूड होते हैं सुपर नेचुरल थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं डिजीज ड्यू टू, लिख लेना भाई, डिजीज ड्यू टू, किसकी वजह से डिजीज हुई है वो आपको मैं पॉजिटिव एजेंट लिखा रहा हूं, किसमें? सुपर नेचुरल थ्योरी के अंदर। पहला आपका रहने वाला ब्लैक मैजिक, ब्लैक काला जादू की बात हो रही भाई, मैजिक। दूसरा आपका रहने वाला जिसको बोलते हैं एविल,
एविल वो दवाई वाला एविल नहीं है, ठीक है, क्या है, AVIC, एविक है, EVIC, जी हाँ, शैतान की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा आपका डेविल, एविल एंड डेविल, एविल एंड डेविल, समझ रहे हैं क्या, कौन कौन होते हैं एविल एंड डेविल, ये भूत होते हैं, वो प्रेत होते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या, हाँ, ये सॉरी भूत प्रेत नहीं, ये तो आपका होता है शैतान, डेविल का मतलब होता है शैतान, इसका मतलब होता है आपका भूत, एविल का मतलब होता है भूत, ठीक है, दोनों वर्ड समझ में आया क्या। चलो और बात कर सकते हैं आप, सुपर स्टेटिनेशन, सुपर स्टेटिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, अंधविश्वास की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अंधविश्वास की। बोलते हैं कि हम एक दिन वहां गांव में गए और गांव में रात को देखा एक, और आपका जो दिया है, दिया जलता जलता जा रहा है ना, इट इज क्या है, वो आपका अंधविश्वास है। चलो इस पर मैं किसी ने आपको बढ़िया से एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, जो कि कभी क्लास में, ठीक है, पूरा अंधविश्वास की बात बताऊंगा तो आपको पूरी पूरी फैक्ट बैठेगी। इसके अलावा और बात करें, आप बता सकते हैं सिन, क्या बोलते हैं भाई, इसको पाप बोलते हैं, ये भी एक आपका हो सकता है, 414 नहीं, ये पाप है, समझ सकते हैं कि जिसको कोई लगे सुपर नेचुरल की वजह से, ये भी आपके कारण हो सकते हैं बीमार के। और लास्ट बोल सकता है आपका क्रूस, CURSE, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका बोल सकते हैं श्राप, क्या होते हैं, श्राप। जैसे आपने सुना होगा कि कई जगह ऐसे जो बोल दिया कि आपके घर में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपको श्राप दे दिया कि आपकी ये नहीं, तो आप उस चीज़ को सोच सोच क्या हो जाएंगे, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। टीजिए सुपर नेचुरल थ्योरी समझ में आया क्या, डिजीज इनकी वजह से भी हो सकती है। दूसरी बात करें अपन, एक नाम और रहने वाला है जिसका नाम है ग्रीक फिनोमिना। क्या है, ग्रीक फिनोमिना। क्या समझते हैं भाई इससे, क्या समझते हैं, मैं जो वर्ड लिखवा रहा हूं एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताओ भाई ग्रीक फिनोमेना क्या है, फॉर फ्लूइड, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, फॉर फ्लूइड इन बॉडी, शरीर के 4 आपके फ्लूइड क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। पहला बात कर सकते हैं आप ब्लड, पहला कौन सा फ्लड है, ब्लड, पहला फ्लूइड का नाम ब्लड है। दूसरा का रहने वाला आपका प्लाज्मा, क्या रहेगा, प्लाज्मा, फाइलम, सॉरी फाइलम, स्पुटम की बात हो रही है। दूसरा क्या रहेगा आपका स्पुटम, क्या रहेगा, स्पुटम रहेगा। तीसरी बात कर सकते हैं येलो बाइल, येलो बाइल। और चौथी बात करें आप बता सकते हैं कौन सा, ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल। 4 प्रकार के आपके क्या पाए जाते हैं, फ्लूइड पाए जाते हैं ग्रीक फिनोमिना के अंदर। क्या यहां तक बात समझ में आई। चलो तीसरी जो बात करते हैं जिसका नाम क्या है, जम थ्योरी। टाइम थोड़ा अभाव भाई, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, चीजें पूरी लिखवा के जाऊंगा। जम थ्योरी मैंने लिखवाया क्या है, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी रहने वाली है, लिखवाया था मैंने, किसके द्वारा, ल्यूइस पास्चर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, ल्यूइस पास्चर के द्वारा इसको दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेप्लिकेशन करते हैं, साइकिल अपनी क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। एनी डिजीज, कोई भी डिजीज के लिए क्या करते हैं, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी साइकिल को बढ़ाते रहते हैं, रेप्लिकेशन करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन की बात करें वो भी आपका इसमें आने वाला है। और तीसरा बात कर सकते हैं आप इसमें स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन किस में आएगा तो आपको बताना है जर्म थ्योरी में। 3 प्रकार की चीजें मैंने लिखवाई है जर्म थ्योरी के अंदर। पहला मैंने आपको लिखवाया कब, इसको बोलते हैं फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रेप्लिकेट करता है किसको, बैक्टीरिया हो, चाहे आपका फंगस हो, चाहे आपका वायरस हो, उनको क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, उसकी साइकिल को बढ़ाता है, चाहे डिजीज कोई क्यों ना हो। इसके अलावा जो पास्चुराइजेशन वगैरह करते हैं अपन,
खमन वगैरह करते हैं वो सारा इसी में आने वाला है, और स्टेलाइजेशन करते हैं वो भी आपका जर्म थ्योरी के अंदर आने वाला है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो अगली थ्योरी है जिसका नाम है मल्टी फैक्टोरियल। कौन सी है? मल्टी, 4 नंबर की, जिसका नाम है मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। बताओ भाई क्या समझते हैं इससे, क्या समझते हैं मल्टी फैक्टोरियल से? कोई भी फैक्टर आपके डिजीज के लिए क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो, लिख सकते हैं एनी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। डिजीज ये क्या हो, आपके रेस्पॉन्सिबल हो, क्या हो, फैक्टर, उसको बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल डिजीज। समझ में आया क्या? चलो 5वीं बात करते हैं जिसका नाम आपका हेल्थ इलनेस। हेल्थ, बताओ भाई इससे क्या समझते हैं? बताओ बताओ, हेल्थ इलनेस की बात हो रही है, करो कमेंट। क्या समझते हैं हेल्थ इलनेस से? करो करो, हेल्थ इलनेस से क्या समझते हैं? जैसे आपका ये आदमी है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, माइंड कैसा है इसका, पॉजिटिव माइंड है, लेकिन इसने धीरे धीरे क्या किया, अपने को सोचना पे मजबूर कर दिया कि मेरे को कोई भी ऐसी है कुछ नहीं कि मेरे को डिजीज है, अंदर डिजीज है कि सोच के इसने क्या किया, अपने आप को इलनेस में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? इलनेस में। कैसे? खाना नहीं खाया टाइम पे, सोया नहीं, ठीक है। यदि इसने बराबर से अपने आप को क्या नहीं किया, माइंड ठीक नहीं किया, ठीक है, नेगेटिव विचारों में चलता रहा, तो उसकी जाने की वजह से क्या होगा, ये आपकी इलनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हेल्थी पर्सन। समझ में आया यहाँ तक? तो इसको बोला जाता है आपका हेल्थ इलनेस, ठीक है। आपका एक जो मैंने आपको कल बताया था एपिडेमियोलॉजी, जो एक बार वापस बता देता हूं, एपिडेमियोलॉजी, फादर कौन था? जॉन स्नो। इसने 3 आपके ट्रायंगल पे काम किया। पहला आपका था कौन? एजेंट, इन्वायरमेंट, और तीसरा अपन ने बताया था होस्ट। तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है कोई भी डिजीज को प्रेजेंट होने के लिए। जी हाँ, एजेंट के बिना इन्वायरमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, इन्वायरमेंट के बिना होस्ट कुछ नहीं कर सकता, और होस्ट के बिना एजेंट कुछ नहीं कर सकता। तो जब भी कोई डिजीज प्रेजेंट होती है, जब भी कोई डिजीज आती है, तो उनको इन तीनों कंडीशन से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। अब मैं एक लास्ट आपको बता रहा हूं, आइसबर्ग फिनोमिना। ये पूरा बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं किस दिन अच्छे से वैसे ही पढ़ाऊंगा, जिसका लास्ट बोल सकते हैं आइसबर्ग फिनोमिना। लास्ट आइस फिनोमिना। इसमें होता क्या है, मोटा मोटा बताता हूं, बाकी मैं सारा किस दिन पूरा टॉपिक है अच्छे से मैं आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। आइसबर्ग फिनोमेना होता क्या है, ये आपके सामने एक ऐसा प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर बात करें, यहाँ पर क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है, पानी है, क्या है, पानी है, और ये पानी है, यहाँ तक है, यहाँ तक पानी है, और इसके बीच में यहाँ एक लाइन है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसमें ऊपर से आपकी एक क्या, ये आपका एक एरिया है, समझ में आया क्या? इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका फ्लोटिंग टिप बोला जाता है। ये आपका सब मार्ज पोर्शन, और ये इस लाइन को बोला जाता है डी मार्जिनेशन ऑफ लाइन। 3 वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इस पे पूरा टॉपिक है, अच्छे से मैं किस दिन आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। इसमें आपके, चलो मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ, लग गया तो। जब भी बात आई इसमें कौन से होंगे आपके डेथ वाले केस, कौन से वाले, डेथ वाले केस में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट कौन से केस का कर सकते हैं, जो फ्लोटिंग टिप वाले केस हैं, इन सब का आप क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सब मार्ज में जो छुपे हुए केस बोल सकते हैं, हिडन केस आपके किस में आने वाले हैं, इसी में आने वाले हैं, किसमें, सब मार्जिन पोर्शन में। क्या बात समझ में आई? जहां डायग्नोसिस करना हो, डायग्नोसिस किसका होगा, आपकी बात करें फ्लोटिंग टिप वाले केस का ही होगा। क्या डायग्नोसिस समझ में आया? चलो और बात करें हॉस्पिटल डेथ की, बात करें वो सारी की सारी किस में आने वाली है, आपकी फ्लोटिंग टिप में आने वाली है। क्या ये बात समझ में आई क्या? चलो यहाँ पे समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़े। क्या जब भी पूछा जाए कि फिजिशियन कौन से, जो आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर है,
फिजिशियन कौन से आपके काम करेगा, कौन से फ्लोटिंग टिप पे करेगा या फिर हिडन केस पे। तो जब भी फिजिशियन काम करता है तो आपको बताना है फ्लोटिंग टिप पे। अरे सीधी सी बात है, सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि जब फिजिशियन तभी तो काम करेगा जब उसके पास कोई डिजीज का डायग्नोसिस उसको क्या करना हो, सही हो, या फिर उसके पास डायग्नोसिस हो, डेथ हो, ट्रीटमेंट करना हो, तो सारे के सारे किस में आएंगे बता सकते हैं आप, फ्लोटिंग टिप में। ये एक दूसरा है एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट बताओ भाई ये कहाँ काम करेगा, तो आप बता सकते हैं हिडन केस में। हिडन केस में छुपे हुए केसों को पता लगाने में कौन काम करता है बता सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो बात समझ में आई तो एक छोटी सी लाइन ध्यान लेना, एसिम्प्टोमेटिक केस भी इसमें आने वाले हैं। मैं एक बार छोटा सा तुम्हें जल्दी लिखवा देता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सब मार्ज पोर्शन की बात कर रहा हूं। एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक केस कहेंगे यहीं पे आने वाले हैं, जिसके सिम्टम दिखे नहीं, ठीक है। सब क्लिनिक, अनट्रीटेड, अनट्रीटेड जो ट्रीट नहीं हुए सब यहीं आएंगे। इसके अलावा बोल सकते हैं आप अनडायग्नोसिस, एक आपका कैरियर, और लास्ट बोल सकते हैं आप जिसको क्या बोल सकते हैं, लिस्ट या फिर डेथ, नॉर्मल डेथ। ये सारे के सारे आप इसमें आने वाले, इसमें आने वाले, ठीक है। सारे मैंने लिखवा दिए हैं। अब एक छोटा सा है नोट, लास्ट बस, नोट इंक्लूड इन आइसबर्ग फिनोमिना। बताओ भाई कौन सा है जो इंक्लूड नहीं है इसमें। पहला आपका रहने वाला, इसकी एक ट्रिक है जिसको आप बोल सकते हैं MTRT, MTRR, ठीक है। एम से आपका रहने वाला है मीजल्स, टी से आपका रहने वाला टिटनस टॉक्सॉइड, आर से आपका रहने वाला रूबेला, और आर दूसरे आर से आप बोल सकते हैं किससे, रेबीज। क्या समझ में आई क्या? ये जो 4 केस हैं अपन इसको डायग्नोसिस नहीं कर सकते, आइसबर्ग फिनोमेना में इंक्लूड नहीं कर सकते। ध्यान रखना, मीजल्स को, टिटनस टॉक्सॉइड को, रूबेला को और रेबीज को। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो तो आज के लिए अपन ने जो पढ़ा है आपको हेल्थ के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और जो अपन ने पहले उधर पढ़ा था जिसमें फ्लोटिंग टिप में उधर केस होता है और इधर कैरियर होता है, दोनों बात ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में घातक कौन सा है तो आपको बताना है कैरियर। जी हाँ, देने वाला बड़ा खतरनाक होता है, जी हाँ, बजाय केस के। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो तो मैंने आज जो टॉपिक पढ़ाया, जिस टॉपिक का नाम अपन ने बताया था, क्या नाम था टॉपिक का? हेल्थ। तो हेल्थ की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, कहां से स्टार्ट हुआ, कब मनाया जाता है, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता, कौन कौन सी चीजें कंपोनेंट होते हैं, डायमेंशन कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा मैंने सारी की सारी चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। डिजीज थ्योरी क्या होती है, डिजीज थ्योरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। डिजीज थ्योरी का मतलब होता है कि कौन कौन से कारक हैं जिनसे आपकी डिजीज देखने को मिले। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? तो आज के आनंद की जय, जुड़िए GDC क्लास के साथ और अपने आप को इन्वॉल्व करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, एक नए मुकाम तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए धमाकेदार एंट्री के साथ। जुड़े रहिए GDC परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।